हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका पूजा लाइफस्टाइल में। ये चैनल की चैनल भूल जाता है शायद, ऐसा ही लग रहा है मुझे। होपफुली गाइस एक हफ्ते बाद अब ब्लॉग बनने जा रहा है। पता नहीं ये ब्लॉग कितने दिनों में हो पाएगा पूरा। अभी बज रहे हैं गाइस शाम के 5:30 और मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। और आज मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की थी घर की, इसलिए थोड़ा लेट हो गई, वरना मॉर्निंग में ही ब्लॉग बनाने की सोच रही थी। एक तो चूहों ने इतना परेशान कर रखा है, इतने चूहे हुए हैं कि रात में सोना मुश्किल कर दिया है इन चूहों ने। हाँ क्या है? सुना जाने छील अपनी पेंसिल छील छील के छोटी कर ली। छोटी कर ली और तेरे को ऐसी दे दी है। बेटू दूसरी पेंसिल दे दे और आऊंगी तो दूसरी दे दे। जा इतनी छोटी थी, लिख ले जाए तू, लिख ले दो है भैया। लड़का तो इतनी परेशान हुआ, अगर इससे फोन ले लो तुम तो ये ऐड करने लग जाता है। ये देखो, पढ़ने की मत कहो, अपने आप तो पढ़ने बैठेंगे नहीं, जबरदस्ती बिठाओ तो उनका मुंह खुल जाता है। क्या करूं? लेकिन मैं सवाल में कैसे कुछ दिनों से मेरा मूड ठीक भी नहीं चल रहा है गाइस, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ। मेरी एक फ्रेंड थी बीएड की, अभी 10 तारीख को उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में। मैं उसके चली घर भी नहीं रही है, चल भी नहीं रही ठीक है, दूसरी लेकर आ। अभी 10 तारीख को यहीं पर फतेहाबाद में ही एक्सीडेंट हुआ था बाईपास पर, उसमें उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए दोनों। और काफ़ी दिन बाद मुझे पता चल पाया इस बारे में। अभी मतलब बीएड के एग्ज़ाम मैंने दिए थे, तभी से वो मेरी फ्रेंड बनी थी, लेकिन थोड़ा अच्छा बॉन्ड हो गया था। वो मुझसे दीदी बोलती, मुझसे छोटी है वो, मैं थोड़ा बड़ी हूँ उससे 1-2 साल। तो उनकी डेथ तो हो गई थी 10 तारीख को, लेकिन उसके बारे में मुझे पता काफ़ी लेट चल पाया। मेरे साथ एक और थी, उसी की फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड थी माधुरी है उसका नाम, उसकी दूसरी फ्रेंड थी अनुपम, वो भी मेरी फ्रेंड ही है। तो उसने मुझे इस बारे में बताया काफ़ी लेट। ये बात उसी दिन की है जिस दिन आसी का आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वेलकम किया था, मेरे एक रिलेटिव हैं उनका। उसी दिन उनके सामने, मतलब जब वो लोग आ रहे थे कुंभ से, उसी टाइम ये एक्सीडेंट हुआ था उन्हीं की गाड़ी के आगे, मतलब उनको हुआ मिला था। और उसके कम से कम 1 हफ्ते बाद मुझे 10 तारीख को हुआ था, ये शायद मुझे संडे को पता चली ये वाली बात कि उसके मम्मी पापा एक्सपायर हुए थे उसी एक्सीडेंट में। तो पता नहीं था, बाद में पता चल पाया। सुन के बहुत मुझे दुख हुआ था। फिर अनु की वजह से मैं उसके घर जा पाई, उससे मिल पाई। लड़की की कंडीशन इतनी ख़राब है, हम लोग मतलब सोच नहीं सकते। शादी होने के बाद हम मायके में जाते हैं तो मतलब कितनी उम्मीदें रहती हैं कि मतलब सब कुछ अच्छा है, मतलब जरा सी भी कोई परेशानी होती है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं ससुराल में कि कैसे होगा घर में, क्या होगा। सब लोग दिन में अगर मतलब फ़ोन करो, अगर नहीं कोई फ़ोन उठा पाता है घर पे मम्मी, तो हमें इतनी टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। फ़ोन ना उठ पाए मम्मी का तो कभी मैं फिर भैया को लगाऊंगी, कभी बहन को लगाऊंगी कि तेरी बात हुई मम्मी से, क्यों फ़ोन नहीं उठ रहा है। वहाँ जाके देखा मैंने, बेचारी इतनी परेशान परेशान, क्या इतनी मतलब इतनी दुखी थी कि मेरा आंसू वहाँ जा कर के 1 मिनट के लिए रुका कि उसके मम्मी पापा दोनों एक साथ भगवान ने ले लिए। वो इतने बुरी तरीके से रो रही थी बेचारी, रो रो के उसके ये समझो आंसू तो ख़त्म ही हो गए हैं और आवाज़ भी चली गई है। बस दुख कैसे वो अपना बता रही है ये आप लोग फील कर सकते हो। मैं मतलब 3 दिन हो गए आज मुझे वहाँ से आए हुए, मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा रही हूँ, वहाँ के एनवायरनमेंट को। बहुत बुरा किया भगवान, इतना बुरा किसी के साथ ना हो। इतनी प्यारी है वो मेरी जो फ्रेंड है, वो बहुत प्यारी सच में। जरा से दिनों में उसने मतलब मुझसे अच्छा एक बॉन्ड बन गया है काफ़ी उसका। बहुत ही अच्छा नेचर, सॉफ्ट नेचर की है एकदम। 2 भाई है उसके, और वो मम्मी पापा थे वो एक्सपायर हो गए दोनों एक्सीडेंट में। भगवान किसी के साथ भी इतना बुरा मत करना कभी। इस कुंभ के चक्कर में सच में कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोग एक्सीडेंट में मर चुके हैं। मेरी आंखें दिख रही होंगी, उसी दिन से मेरी आंखें ऐसी हो गई हैं रो रो के। मतलब लाइफ का भरोसा ही नहीं है यार। इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगले पल का हमें पता नहीं होता है कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। मतलब घर से मुश्किल से आधे घंटे की दूरी रह गई थी उनके घर से, जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ उस जगह की बता रही हूँ मैं।
इतनी दूर रह गई थी और उनका घर वहाँ से। ये कुंभ गए हैं नहाने के लिए, 144 साल बाद ये कुंभ आया है। इसने पता नहीं कितने परिवारों को उजाड़ दिया सच में। बहुत सारे परिवार खत्म हो गए इस कुंभ के चक्कर में। बोलते कि जिसकी जहाँ लिखी है उसे वहीं मिलेगी, लेकिन अगर फिर बाद में ये सोचा था कि अगर नहीं जाते वहाँ तो ऐसा नहीं होता शायद। बहुत बुरा हुआ है सच में, बहुत बुरा। एक ही फ्रेम में दोनों हस्बैंड वाइफ का फोटो लगा हुआ है, माला चढ़ी हुई है उस पर। मतलब आजकल ये तो सुनने को बहुत कम मिलता है कि कोई ओल्ड एज में एक्सपायर हुआ है। अभी ये फ़िल्टर लगा हुआ है। जब मेरी आंखें आपको रेड दिख रही हैं विदाउट फ़िल्टर दिखाऊंगी ना, तो जैसे मेरे लिप्स दिख रहे हैं वैसी मेरी आंखें, कुछ मेरी आंखों में हो भी गया है कुछ 3 दिन से। इस चक्कर में मैं काफ़ी रो रही हूँ। वो मुझसे गले लग लग करके इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि सच में यार, कोई भी अनजान व्यक्ति भी जाएगा ना जो इन्हें नहीं जानता हो, फिर भी ऐसे दुख में उसकी आंखों में से भी आंसू आएंगे। गाइस हस्बैंड आ गए थे इसलिए मुझे वीडियो वहीं पर बंद करना पड़ा। अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और मैं बनाने वाली हूँ खाना। मैंने दाल रख दी है बॉईल करने के लिए। इधर दूध गर्म हो रहा है। अभी मुझे थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं, थोड़े से नहीं बहुत सारे साफ़ करने वाली हूँ। चाय वगैरह की, बेटू का लंच वगैरह है। इतना मेरा मूड अपसेट है कल से। मतलब वहाँ के जो सीन है उसे देखने के बाद ना तो मुझे दिन में नींद आ रही है ना मुझे रात में नींद आ रही है। जब भी मतलब किसी से बात होती है तो इस बारे में बात चली जाती है। तो उसके बाद से मतलब वही सब चीज़ें उसका जो बोल रही थी, बता रही थी अपने मम्मी पापा के बारे में, वो वाली बातें मेरे दिमाग में इतना घर कर गई हैं कि मैं बता नहीं सकती। एक पल के लिए मेरा दिमाग वहाँ से हट नहीं रहा है। ये आ जाते हैं, इनके सामने मैं रोती नहीं, वरना अगर देखेंगे तो फिर डांटेंगे बहुत। लेकिन मतलब ये बात किसी ने सच कही है कि जब तक अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं आती है तो समझ में नहीं आती है। ऐसे मम्मी मेरी पहले बीमार हो जाती थी, कहीं जाना पड़ता था ऐसे, तो वो 3-4 दिन तक सो नहीं पाती थी, नींद नहीं आती थी उनको। तो अब उनको नींद की दवाई वगैरह देते थे तब वो सोती थी, उनको घबराहट वगैरह हो जाती थी। तो हम कहते तुम कुछ ज़्यादा ही करते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन जब मैं गई वहाँ पर उसकी टेंशन भरे माहौल में, इतनी प्रॉब्लम में, वहाँ से आने के बाद सच में मैं खुद इतनी ज़्यादा परेशान हो गई इस सब चीज़ से। बहुत उस पर बेचारी पे क्या बीत रही है वो ही जाने बस। मैंने पता है फ्यूचर प्लान बहुत जल्दी जल्दी सोच लेती हूँ, ये करूँगी वो करूँगी, तो ज़्यादा मतलब आगे की चीज़ें सोचने की आदत बुरी है मुझ में। तो मैंने अपने डेथ फैक्टर के बारे में सोच रखा है कि मतलब मेरी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद क्या क्या होना चाहिए। पागलपंती की बातें हैं लेकिन रियलिटी है, मरना तो है ही एक दिन। तो मैंने क्या सोचा है मैं आपको बता। तो गाइस मैंने सोच रखा है कि जब मैं मरूँ तो मेरी रेड लहंगे में विदाई होनी चाहिए, क्योंकि शादी के टाइम कुछ इश्यूज़ थे, इसके चक्कर में नहीं पहन पाया था मैंने, इसलिए। तो मेरी इच्छा है कि मैं रेड लहंगे में मेरी विदाई होनी चाहिए। मैं उनको बोलती रहती हूँ उस चीज़ की। दूसरा कि मैं मरूँ तो यहाँ जो मतलब जगह है ऐसी जहाँ लेके जाते हैं ऐसे, तो वहाँ नहीं मुझे ले जाए। मतलब ले तो जाए लेकिन वहाँ जब करके सब कुछ वहीं, जमुना जी है पास में तो वहीं कर देते हैं सब कुछ, वहाँ ना करके मुझे हरिद्वार ले जाया जाए। ये सब मैं बोलती हूँ तो उनसे बोल रही थी ले जाना, तो बोल रहे थे वहाँ जाने में बहुत खर्चा हो जाएगा हरिद्वार, और मतलब जलेगी नहीं या वहीं जाएगी जलेगी, मेरे संग कोई जाना और ना, इतनी दूर डर के मारे जलाए के ले जाएंगे वहाँ वो करने, गंगा जी में फूल चढ़ाने। आप लोग सोचो क्या फालतू बातें कर रहे हैं। ये तो ये चीज़ें मतलब हंसी मजाक में अच्छी लगती हैं। मतलब मेरा ड्रीम तो है कि ऐसा होना चाहिए मेरे मरने के बाद। लेकिन कल जब मैं वहाँ से आई तो ये सब चीज़ें हंसने में कितनी वो लगती हैं, लेकिन जिस पे ये बीतती है ना रियल में, उसको ही पता है कि क्या इंसान खो रहा है अपना। तो गाइस इसी के साथ खाना बना लूँ फिर शेयर करूँगी अपने मन की बातें। ब्लॉग तो पता नहीं कब जाके कंप्लीट होगा, कुछ नहीं पता। गाइस वेलकम बैक, फिर आपका स्वागत है पुराने ब्लॉग में। ब्लॉग बनना तो अब जैसे बहुत ही मुश्किल हो गया है यार। आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बिल्कुल भी। सुबह देख के अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। आँखों में यार कुछ इशू हो गया है। मैं कर रही हूँ थोड़ा सा किचन का काम, चाय वाय पी लिया और हम बनाएंगे खाना। तो गाइस मूड अपसेट चल रहा है इसलिए ना तो ब्लॉग बन पा रहे हैं, और आज मैंने एक भी शॉर्ट्स नहीं डाला यूट्यूब पर भी। पहले के ही डले हैं, उस दिन परसों शादी में गई थी तभी के।
लगता एक है साथ इकट्ठे बना लिए थे, वही डालती रहती हूँ मैं। लोगों को लगता है कि मतलब डेली डेली बनाते हैं, डेली डेली नहीं बनते हैं भाई। मैं एक बार में बता दूँ, बहुत सारे एक साथ बना लेती हूँ, उसके बाद डालती रहती हूँ धीरे धीरे। और बालों की ग्रोथ देखो, बहुत ख़राब बाल हो गए मेरे। बाल इतने अच्छे थे, इतने मोटे बाल थे ना, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आज पतिदेव जा रहे हैं कहीं शादी में, और सब्जी सुबह की रखी हुई है, इसलिए कुछ नहीं बना रहे। सोच रहे हैं प्याज वाले चावल बना लें। चावल भी नहीं बना पाऊँगी पर, क्योंकि इन बंदरों को खांसी हो रही है। और गाइस आप लोग प्लीज़ वॉच किया कीजिए यार ब्लॉग को, है शोर मचा रहे हैं। और एक सैड न्यूज़ है जिसे मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, थोड़े टाइम बाद, वरना हमारी मार पड़ जाएगी। चल खीर खवाया निकल देंगे डैडी। हाँ क्या डैडी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैंने कहा था ना ब्लॉग कंप्लीट हो ही नहीं सकता 2-3 दिन से पहले, तो आज तीसरा दिन है, तीसरा नहीं शायद दूसरा है। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मम्मी ने बनाया आज मेरे फेवरेट भरा हुआ बैंगन, बाजरा की रोटी, मज़ा ही आ जाएगा आज तो गाइस लगा लें झाड़ू जल्दी जल्दी से, फिर हमको पोछा लगा करके नहाना है। और भाई आप लोग ब्लॉग देख लिया कीजिए प्लीज़। तो जल्दी से झाड़ू लगा लें, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस पेटू जा चुका है स्कूल, और ये भी उठ गए हैं, फ्रेश व्रेश हो रहे हैं। और रुद्रा हमारा सो रहा है, वो अभी स्कूल जाता नहीं है। मैं अभी सोच रही हूँ, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए 5 साल का हो जाएगा, चल रहा है अभी 5 अप्रैल में, तब उसका एडमिशन करा दूँगी बेटी के साथ ही। भाई ब्लॉग बनाना तो मेरे लिए मुश्किल काम सा हो गया है, मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का मेरा, लेकिन बनाना भी ज़रूरी है भाई। फर्स्ट टाइम गेन कैसे होगा, फर्स्ट टाइम गेन नहीं होता है। और प्लीज़ मेरे सपोर्टर्स सपोर्ट कर दिया करो थोड़ा सा यार, क्या जा रहा है आप लोगों का। करीब 1920 लोग हैं, आधी भी इसके देख लिया करें ना, तब भी बहुत कुछ हो जाए। लाइक भी नहीं करते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं ना, उनके वीडियोस पर ऐसे करीब 2 लाख 3 लाख व्यूज़ क्यों होते हैं, और लाइक 10,000 में होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में इंटरेस्ट उनका कम होता जाता है, धीरे धीरे देखते नहीं हैं। क्या जाता है यार एक लाइक करने में, छोड़ना करते ही फॉलो। तो गाइस मेरे लिए काम के लिए हो रही है देर, 8:30 बज गए, 8:30 हो रही हैं। काम कर लूँ जल्दी जल्दी। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, मैं सोती रह गई थी। सपने बहुत ज़्यादा आते हैं तो मुझे, सपने देखती रह जाती हूँ। तो गाइस इधर देख रहे हो आप ब्रह्मा बैंगन, क्या डिलीशियस लग रहा है यार, अचार जैसा लग रहा है बैंगन का। हेलो गाइस, आई एम बैक विद माय चपाती, हाथ की रोटी और बाजरे की रोटी। मैं नहा चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15। आज थोड़ी सी सफाई भी करनी है मुझे ऊपर के आंगन की, इसलिए मैं नहा ली हूँ, क्योंकि बिना खाए फिर कुछ काम होता नहीं है, और जब तक नहाएंगे नहीं तब तक कुछ खाएंगे नहीं हम, इसलिए तो अभी जल्दी से खाना बना दूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं खा करके, फिर ऊपर का थोड़ा सा काम करेंगे। आज कपड़े मशीन में धुल रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े हैं इसलिए, और मुझे काम भी करना है साथ साथ दूसरा, इसलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। सारा खाना बना चुकी हूँ, अब बनाने वाली हूँ ये भेलपूड़ी बनाते हैं, क्योंकि अभी पिताजी ने अपने बाल में मेहंदी लगाई है, तो थोड़ी देर में बनाएंगे, जब तक हमारे भूख से प्राण निकल जाएंगे, इसलिए तब तक कुछ स्नैक्स हो जाए। गाइस चाट बन गई है, इसी से काम चलाते हैं फ़िलहाल। गाइस चाट का नाश्ता हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने, क्योंकि आज बहुत सारा काम फैला है यार। पापा ने मेहंदी और लगा ली है सुबह के चक्कर में, वो दे रहे हैं। गाइस मैं मोटी दिखती हूँ क्या? बाय, इट्स मस्ती टाइम। गाइस खाना खा लो, गरमा बैगन, दही, रोटी। गाइस इधर मैंने सफाई स्टार्ट कर दी खाना खाने के बाद, पूरे घर की क्लीनिंग, हाल बेहाल हो रहा है, जाले आले लिए सब जगह के। अब मेरे मकड़ी जरूर पड़ेगी इस जगह पे, खुजली पड़ना स्टार्ट हो गया।
बस इसलिए इस काम को करने से मुझे डर लगता है। और ये लड़का मेरे सिर पे, ओ नंगा है क्या, नंगा है क्या, ये गुस्से में देख रहा है मुझे। तो गाइस पूरी क्लीनिंग कर लें उसके बाद, ए बदतमीज लगी मेरे, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, बहुत हटियो। हाँ गाइस इधर मैंने सफाई स्टार्ट कर दी खाना खाने के बाद। पूरे घर की क्लीनिंग हाल बेहाल हो रहा है, जाले आले लिए सब जगह के। अब मेरे मकड़ी जरूर पड़ेगी, इस जगह पे खुजली पड़ना स्टार्ट हो गया। बस इसलिए इस काम को करने से मुझे डर लगता है। और ये लड़का मेरे सिर पे, ओ नंगा है क्या, नंगा है क्या, ये गुस्से में देख रहा है मुझे। तो गाइस पूरी क्लीनिंग कर लें उसके बाद, ए बदतमीज लगी मेरे, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, बहुत हटियो। हाँ गाइस आज तो ऐसी बैंड बजी है कि कछु कहवे कि ना भाई, लाइट चली गई, कपड़े मशीन में डले हैं। अभी बस मैंने आज सुबह से इतना काम कर पाया कि सुबह का झाड़ू पोछा, खाना और एक्स्ट्रा काम किया था ऊपर के आंगन के जाले की साफ़ सफाई वगैरह, उसी में मुझे 2 बज गए। और कपड़े आज मैंने भूल से मशीन में क्या डाल दिए, अभी डले ही हैं। क्या हुआ पता है तुम्हारे साथ? लाइट नहीं आ रही है, मकड़ी फड़ेगी। अब मेरे मुंह पर मकड़ी जरूर पड़ेगी भाई। गाइस शाम तक इस ब्लॉग को आज मुझे एंड करना ही है, 3 दिन हो गए। एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ घर बैठा बैठा पंचायत करता रहा कर, ठीक है। हो भैया मैं बहुत थक गई आज। और इसी ब्लॉग में मैंने आप लोगों को अपनी फ्रेंड के बारे में बताया था। तो वो मेरी फ्रेंड है बीएड की, मैंने जिसके साथ बीएड किया था, तो वही मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। वो मेरी स्कूल या कॉलेज फ्रेंड नहीं है, बीएड की फ्रेंड है। उसके मम्मी पापा के बारे में मैंने बताया है। मैं किसी का फ़ोटो डालना नहीं चाहती हूँ इसमें, तो आप लोगों को बताने के लिए, इसलिए मैंने ये बात बताई है। अभी जो 13 दिन वगैरह होते हैं वही चल रहे हैं, अभी उससे बात नहीं हो पा रही है। उस दिन मैं उसके घर गई थी तभी की हुई है। अब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में यार समझ में भी नहीं आता किसी इंसान को क्या बोलो क्या समझाओ। तो अब थोड़ा टाइम हो जाएगा, उसके बाद उस पर कॉल पे बात करूँगी उससे, मैसेज वगैरह से। अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। सच में बहुत बुरा फील होता है उसके बारे में सोच के। 3 दिन तक तो मैं एकदम सदमे में रही थी उसके बारे में सोच के। मुझे जब भी मतलब आँख खुल जाती तो वही सीन मेरे दिमाग में, उसका रोना, उसके वही शब्द आ जाते थे माइंड में। मुझे फिर से रोना आ जाएगा। 2:30 बज गया, अब लाइट आई है, 2:39 हो रही है। ऊपर से अब इसमें एक चिरांद हो गई नई, ये ख़राब हो गया है, बड़ी जल्दी ख़राब होता है भैया, बड़े परेशान है इससे। आए दिन इसमें कुछ ना कुछ फफूंद हो जाती है। अब मेरे कपड़े धुल रहे हैं, आज पूरा दिन ख़राब हो गया सही बताऊँ तो। गाइस कपड़े धुल गए, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, लेकिन इस लड़के का आते ही टाइम, इसके आने के बाद ही, सॉरी कुछ बोलती हूँ कुछ निकल जाता है मुंह से। बेटू के आने के बाद आप सोचो कि आप आराम कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। ये कलेश है 1 नंबर का। दिखाती हूँ मैं क्या कर रहा है। थोड़ा मैसी हुआ पड़ा है क्योंकि ये सारे कपड़े आज धुले हैं, रखे जाएंगे। ये बैठा हुआ है, पिलो कवर वगैरह भी सब निकाले हैं मैंने धुलने के लिए। ये लड़का इतनी शैतानी करता है स्कूल में कि बहुत ज़्यादा शैतानी करता है कि ये 1 घंटे लेट आता है। स्कूल बस इसको 2nd राउंड में लेके आती है। ये इतना उदम करता है वहाँ पे, इतना दौड़ता है ना, दौड़ के इसने पहले इतनी चोट लगा ली थी कि पेट में इसके दर्द बन गया था। उसके बाद इसका एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था, तब जाके पता चला। तो डॉक्टर ने बोला पथरी हो सकती है। हम लोग इतने पैनिक हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब इसने फिर वही कंडीशन स्टार्ट कर दी। भाई इतना दौड़ के आ रहा है स्कूल में, अब ये पिटेगा तभी मानेगा, वरना मानेगा नहीं जब तक ये। तो गाइस अब बस शाम को टी टाइम तक मुझे ये ब्लॉग एंड करना है हर हालत में, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, 2 दिन हो गए ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो रहा मेरे से। मैं भी आज बहुत थक गई हूँ। मन कर रहा है अभी बना लूँ चाय, लेकिन नहीं। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और बन चुकी है चाय। चाय तो काफ़ी देर पहले ही पी ली थी, लेकिन मैंने बता नहीं पाया था क्योंकि बिज़ी हो गई थी थोड़ा सा काम में। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। प्लीज़ पूरे ब्लॉग को देखा कीजिए, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 कंप्लीट ब्लॉग वॉच कीजिए। एंड बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, लव यू ऑल।